हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। क्रिकेट टॉक्स विद एमजी में एक बार आपका स्वागत। आपको पता है फाइनल आज खत्म हो गया है और भारतीय दृष्टि से कहूँ तो थोड़ा सा रिजल्ट ठीक ठाक है। चाहे हम इंग्लैंड से हार गए लेकिन फेवर तो इंग्लैंड की तरफ ही था और इंग्लैंड ने बहुत ही अच्छी तरह एक चैंपियनशिप जीत ली और अब वो दोनों ही फॉर्मेट का बादशाह है, चाहे वो 50 ओवर्स का है चाहे T20 का है। सबसे बड़ी बात, उनकी सबसे अच्छी बात कि एक जोस बटलर ने कहा कि आयरलैंड से मैच हारने के बाद हमें प्रेरणा मिली और भयंकर और अच्छी तरह से और जबरदस्त, जिसे मैं कहूँगा, उन्होंने वापसी की। और यही एक टीम का और एक प्रोफेशनलिज्म कहलाता है। जब एक टीम वापसी करती है, वो वापसी करना जानती है एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि टूर्नामेंट के आप अगर मान लीजिए कि बाद में सोचें कि हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे तो उसका कोई यूज नहीं रहता। टूर्नामेंट के अंदर आप फेल हुए और उसके बाद आपने वापसी की और आपने चैंपियनशिप जीत के दिखाई, ये बहुत बड़ी बात है। तो इंग्लैंड को जितने नंबर दिए जाए कम है। अब यहाँ बात कर लें कि पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा जो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज, जो भारत को क्रिटिसाइज कर रहे थे, भारत को कह रहे थे कि एक तरफा मैच था। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूं आप पहले बैटिंग में स्कोर कंपेयर कर लीजिए। 169 और 137 बहुत फर्क है। और दूसरी बात की पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं या पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं, शोएब अख्तर जैसे दिग्गज कह रहे हैं कि बॉलिंग बहुत अच्छी थी, हमारी बॉलिंग अच्छी थी। तो मैं इसे केवल खिसियानी बिल्ली और खंबा नौचे ही कहूंगा, क्योंकि कहीं भी पाकिस्तान की बॉलिंग मुझे ऐसी नहीं लगी कि कहीं इंग्लैंड दबाव में आओ। इंग्लैंड केवल जो है 13 या 16 ओवर में जब बेन स्टोक्स थोड़े सा संघर्ष कर रहे थे तो वहां इंग्लैंड अपनी गलती से दबाव में आता लग रहा था। लेकिन कहीं भी मैं ये कहूंगी पाकिस्तान की बॉलिंग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, ऐसा कुछ नहीं था। पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक ठाक थी, ये कहूंगा भारत से अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत से बहुत अच्छी थी। भारत की भी मैं ये बात बोलूंगा कि एक विकेट नहीं मिली, वो एक विकेट की दरकार थी, वो नहीं मिल पाई, तो शायद इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लेकिन पाकिस्तान ने भी अगर देखा जाए तो इतने बड़े मैच के लिए और किस्मत से उनको फाइनल मिला, उसके बाद भी उन्होंने अपने मिडिल ऑर्डर की बैटिंग पर, अपनी बैटिंग पे कोई तवज्जो नहीं दी, कोई काम नहीं किया। ये उनकी कमी। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात, इस बात पर कोई बात नहीं कर रहा, केवल पाकिस्तान ने अच्छा खेला, पाकिस्तान ने एक फाइनल खेला। शायद दिग्गज अपने किसी भी भविष्यवाणी को नकारना नहीं चाहते थे जो गलत साबित हुई, तो इस वजह से पाकिस्तान को अच्छा समझा जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से कि बैटिंग में भी वो कहीं नहीं थे और सबसे बड़ी बात है कि बॉलिंग भी ठीक थी कि 137 पे उन्होंने, क्योंकि अगर कोई टीम 6 बॉल पहले मैच जीत जाती है तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत बड़ा संघर्ष हुआ या वो, और 5 विकेट से जीत जाती है, जिसमें मोइन अली आखिरी क्षणों में आउट हुए। तो 5 या 6 विकेट की जीत एक अच्छी खासी जीत है, मेरा मानना ये है। बात अगर करें कि अब हमें क्या करने की जरूरत है, बात हमें ये करने की जरूरत है कि हमें एनालिसिस पूरा करने की जरूरत है इस टूर्नामेंट के बाद, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि भारतीय हताश हुए हैं, फैंस हताश हुए हैं। एक अच्छा मौका बना था इस बार, 15 साल से हम लोग नहीं जीत पाए थे, इस बार लग रहा था कि शायद एक अच्छा मौका बनेगा, लेकिन वो बन नहीं पाया और अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल से हम बाहर हुए। लेकिन अब यहाँ ये देखना है कि हमें किस तरह से अपनी आगे टीम बनानी है, किस तरह से स्ट्रेटेजी बड़े बड़े आईसीसी की ट्रॉफीज में करनी है, क्योंकि हम रिकॉर्ड्स पे हमेशा बड़े हैं। हम T20 में नंबर 1 हो जाते हैं, हम ODI में नंबर 1 हो जाते हैं, हम टेस्ट में नंबर 1 हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको बरकरार क्यों नहीं रख पाते। अगर हम उसको बरकरार नहीं रखेंगे तो आईसीसी ट्रॉफी से ही भाई सब रिजल्ट देखा जाता है, उसके अलावा नहीं देखा जाता। तो मेरा मानना यह है कि अब हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। सीनियर्स को खुद सोचना चाहिए कि क्या वो अब खेलने में सक्षम है या आगे वो अपनी नाम के अनुरूप खेल पाएंगे, तो उन्हें करना चाहिए। अदरवाइज T20 फॉर्मेट में एटलीस्ट छोटे लोगों को, छोटे प्लेयर्स को उनको खिलाना चाहिए, अपने जूनियर्स को मोटिवेट करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। तो मैं मानूंगा कि इस तरह से आप कर सकते हैं। आपने अभी भी, मैं कहता हूं, कुछ प्लेयर जैसे ईशान किशन है, राहुल त्रिपाठी है, तेवतिया को भी मैं कहूंगा आपने इन प्लेयर्स को थोड़ा दरकिनार कर रखा है, इनको लेके आइए, इनको रेगुलर खिलाइए, क्योंकि आईपीएल में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा प्रदर्शन एक रेगुलर नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ मैचों में इतनी जबरदस्त क्षमता दिखाई है। जैसे आपको याद होगा कि तेवतिया ने 5 छक्के मारे थे कॉल्टन शेल्टन पर, और बहुत बड़ी एक बात रही थी, वो बहुत बड़ी बात मानी गई थी 1 ओवर में 5 छक्के लगाना। और उसके अलावा लास्ट में जब टीम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्हें 12 रन की शत किंग्स 11 के खिलाफ उन्हें 2 छक्कों की जरूरत थी और उन्होंने 2 छक्के मार के दिखाए। तो ऐसे प्लेयर्स को मेंटल, जिनका स्ट्रेंथ है वो देखना चाहिए। आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड ने ये दिखाया कि वो मेंटली बड़ा स्ट्रांग होके आए आयरलैंड से हारने के बाद, और उन्होंने उसके बाद जब वापसी की तो फिर वो मैच जीतते चले गए, लगातार 4 मैच जीत के उन्होंने टूर्नामेंट को जीता। तो मेरा मानना है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे आपको बिल्कुल काम करना पड़ेगा। जो भारतीय टीम एक विकेट गिरने पे, जैसे केएल राहुल का मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा, विकेट गिरने से दबाव में आई और पावर प्ले हम नहीं कर पाए, आपको उससे उभरना होगा,
क्योंकि अगर आप उससे नहीं उभरेंगे, जैसे हमने कल पाकिस्तान को देखा, मोहम्मद रिजवान आउट हुए तो उसके बाद पाकिस्तान पूरे आखिरी 20 ओवर तक दबाव में रही। इन सब चीज़ों से आपको उभरना पड़ेगा, आपको इग्नोर करना पड़ेगा पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद, नेचुरल गेम खेलनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं सामने वाली टीम को दबाव में लाना पड़ेगा। पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, और मैंने बार बार कहा T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो बहुत अच्छी तरह एक टीम के फेवर में चलते चलते 5 या 6 बॉलों के अंदर अपना पूरा के पूरा स्वरूप चेंज कर देता है। तो दोस्तों इस हिसाब से मेरा मानना ये है कि अब टीम को T20 और आपको फॉर्मेट अलग करना, वनडे को जो आप अलग टीम्स बना रहे हैं, अच्छी बात है। ये एक प्रोफेशनलिज्म है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने शायद बहुत पहले कर दिया था। उनकी टेस्ट की टीम अलग थी, वनडे की अलग होती थी। ये आप करिए, लेकिन प्लेयर्स को आप चूज करिए, उनको थोड़े टाइम खिलाइए, बायलैटरल सीरीज में उनको खिलाइए। एक आध मैच में नहीं चल पाए तो उनको चांस बिल्कुल हटाइए मत, उनको चांस दीजिए, 2 या 3 बार चांस जरूर दीजिए। प्लेयर आगे निकलेगा, इंटरनेशनल लेवल पे आता है, थोड़ा सा समय लग जाता है एडजस्ट होने में, एक मन में संशय होता है अपनी सफलता को लेके और अपनी दूसरी चीज़ों को लेके। तो आपको इन सबको अब देखना होगा। आपको मैं कहता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है कि आपको दूसरी जो लीग्स हैं, BBL है, CPL है, आपको इनकी तरफ जाना चाहिए, अपने प्लेयर्स को भेजना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या उससे अपनी जो एनवायरनमेंट है, वातावरण में ढालने का खिलाड़ियों को मौका मिलता है, खिलाड़ियों को पिचों का अंदाजा होता है। आपको अब प्रोफेशनलिज्म पे काम करना पड़ेगा। आपको अब ये नहीं कि आप बस ठीक है आप नंबर 1 चल रहे हैं ICC की रैंकिंग में और उसके बाद आप सीधे टूर्नामेंट में उतरते हैं ये सोच के कि हम नंबर 1 है, उसका कोई फायदा होने नहीं वाला, वो आपने देख लिया। एक बात मैं कहूंगा यहाँ MS धोनी के बारे में, अकेला एक ऐसा नेता, अकेला एक ऐसा लीडर जिसको आता था कि मुझे कैसे काम करना है। वो हमेशा कहते आए हैं, मैंने उनके पिछले इंटरव्यूज भी देखे हैं, उन्होंने कहीं बोला भी है कि मैं कभी भी एकदम से रिजल्ट पे विश्वास नहीं करता, मैं परिस्थितियों के ऊपर विश्वास करता हूं, परिस्थितियों के अनुसार चलना चाहता हूं और उसके हिसाब से फिर आगे रिजल्ट मिलता है। मैं सीधे फाइनली कभी भी रिजल्ट की तरफ नहीं सोचता। ये एक बहुत अच्छी बात है और इसके उन्होंने काफ़ी ताज़ा तरीन काफ़ी बड़े बड़े उदाहरण पेश किए हैं। और जिसमें हमें याद है कि बांग्लादेश को जब T20 वर्ल्ड कप में 1 रन से हराया था, तो जब वो अकेले ही ग्लव उतार के भागे थे और रन आउट किया था, आखिरी विकेट लिया था और 1 रन से हम वो मैच जीते थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं MS धोनी की। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लीडर जिसने हमें T20, जिसने हमें 50 ओवर और जिसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई और अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग को भी कई बार हमेशा सबसे ज़्यादा फाइनल में और 3 बार चैंपियन बनाया हुआ है। तो हमें एक ऐसे नेता की भी जरूरत है। हमें एक मजबूत, मैं कह रहा हूँ अगेन बोल रहा हूँ कि हमको मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। तो ये हमें करना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, टूर्नामेंट खत्म हो गया है थोड़ी सी कड़वी यादों के साथ। सेमीफाइनल तक ठीक था, उसके बाद सेमीफाइनल में हारना और इस तरह से हारना एक हार होती है जो मैं कहूँगा, हमने दक्षिण अफ्रीका से भी हम हारे, वो भी एक हार है, और एक जो हार है इंग्लैंड से भी है। लेकिन इंग्लैंड की मैं बॉलिंग में इसलिए दोष नहीं दूंगा कि 1 विकेट मिलने की बात थी, उसके बाद मैच का पता नहीं क्या होता, अनफॉर्चुनेटली हमें वो विकेट नहीं मिल पाया। लेकिन हम उस दिन उस मैच में बैटिंग में अपने नाम के अनुसार डेफिनेटली कमजोर रह गए, बहुत कमजोर रह गए और उस वजह से हमें चैंपियनशिप गंवानी पड़ी। बहरहाल अब न्यूजीलैंड की सीरीज भी आ रही है और उसके बाद 2023 में अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाला 50 ओवर वर्ल्ड कप है। अब हमें उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। आपको रविंद्र जडेजा की तरफ देखना चाहिए, मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं आपको बोल रहा हूँ। रविंद्र जडेजा को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा, दोनों फॉर्मेट में उनको लेना पड़ेगा, आपको मजबूती से उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, बहुत जुझारू खिलाड़ी है। उसके अलावा मेरा मानना है कि अभी ईशान किशन को लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि वनडे में रेगुलर शिखर धवन को भी जरूर खिलाइए। और अगर मैं बात करूं पृथ्वी शॉ की, तो पृथ्वी शॉ जैसा प्लेयर T20 में जगह बनती है, आप पता नहीं उसे क्यों नहीं लेके गए। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, बहुत अगर ये प्लेयर कहीं भी चल गया तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। तो इस तरह अब आपको नए प्लेयर्स को चांस दीजिए। मैं कहता हूं, अगर अगेन बोल रहा हूं कि अगर सीनियर्स चाहते हैं कि वो खेले तो उनको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज एक किसी फॉर्मेट को छोड़कर वो अपने बाकी फॉर्मेट में हिस्सा ले सकते हैं। इन सब बातों के साथ दोस्तों बात करूंगा कि आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका शुभ दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।